तो मेरा नाम है संग्राम और आज दिन है 10 दिसंबर 2025। तो चलिए दोस्तों देखते हैं क्या हाल है हमारे पोर्टफोलियो का। तो चलिए दोस्तों सीखते हैं हम हमारा बिगनर का जो ट्रेड सीख रहे थे हमने कल सीखा हुआ था। पहले हमने कैंडल स्टिक के बारे में सीखा, फिर हमने फंडामेंटल एंड टेक्निकल एनालिसिस सीखा और आज हम सीख रहे हैं मनी मैनेजमेंट के बारे में। तो चलिए दोस्तों, एक बिगनर को ये चीज़ जानने की बहुत ज़रूरत है कि आप अपना मनी को कैसे मैनेज करें, जिसको मनी मैनेजमेंट कहा जाता है। तो चलिए दोस्तों सीखते हैं आज हमारा मनी मैनेजमेंट। हाउ टू मैनेज योर मनी विद द हेल्प ऑफ डाइवर्सिफिकेशन सो दैट यू विल सर्वाइव इन द लॉन्ग रन। इसी को बोलते हैं दोस्तों मनी मैनेजमेंट। अपना पैसे को कैसे हम डाइवर्सिफाई करें ताकि हम लॉन्ग रन में ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से पैसा बना पाए और हमारा कुछ ज़्यादा नुकसान ना हो। तो व्हाट ऑप्शन डू वी हैव फॉर दैट? हमारे पास है इक्विटी वाला ऑप्शन, हमारे पास है हमारा म्यूचुअल फंड एक ऑप्शन, उसके बाद है हमारा ETF जो कि हमारा एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है, उसके बाद एक ऑप्शन है हमारे पास इंडेक्स फंड, उसके बाद हमारे पास है बॉन्ड्स, उसके बाद हमारे पास है फिक्स्ड डिपॉजिट जिसे हम FD बोलते हैं, उसके बाद हमारे पास है क्रिप्टो करेंसीज का ऑप्शन और उसके बाद आखिरी में है हमारे पास गोल्ड का ऑप्शन जो कि फिजिकल और डिजिटल में लिया जा सकता है। तो इसी वजह से दोस्तों आप अपना पैसा जितना ज़्यादा हो सके डाइवर्सिफाई करें दोस्तों, ताकि डाइवर्सिफाई की वजह से कोई एक सेक्टर अगर परफॉर्म नहीं कर पा रहा हो तो ओवरऑल रिटर्न आपका देखा जाए तो अच्छी पॉजिटिव तरीके से आगे बढ़ेगा दोस्तों। अगर आपके पास 1 लाख रुपए है तो ट्राई कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा डाइवर्सिफाई कर पाए आपका पैसा। जैसे कि दोस्तों इक्विटी में कुछ पैसा डालिए, म्यूचुअल फंड में कुछ पैसा डालिए, बॉन्ड्स में कुछ पैसा डालिए और फिक्स डिपॉजिट जो आपको सेफ्टी देती है वहाँ भी थोड़ा पैसा डालिए। आपको जो जैसे मर्जी कीजिए, लेकिन आप ट्राई कीजिए कि आपका कुछ मल्टीपल ऑप्शन हो ताकि एक सेक्टर या फिर आपका एक पैरामीटर अगर कम हो रहा है तो उसके मुकाबले लॉन्ग रन में आपका ओवरऑल रिटर्न ठीक हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों डिस्कस करते हैं कि हमारा इक्विटी ऑप्शंस क्या है। हमारे पास इक्विटी में जो ऑप्शन है हम उसे 3 से 4 तरह के ऑप्शन है जिसमें इक्विटी में, जिससे कि हम इन्वेस्ट कर सकते हैं शेयर्स में। तो शेयर में हमारे पास ऑप्शन करने के लिए एक है हमारा लार्ज कैप जो कि सेफ रहता है और बहुत ही बड़े कंपनीज जो इन्वेस्ट करते हैं, जो 50,000 करोड़ 1 लाख करोड़ वो वाली कंपनियां हैं, उसको हम लार्ज कैप बोलते हैं दोस्तों। उसके बाद मिड कैप का एक ऑप्शन है हमारे पास, उससे थोड़ा कम वैल्यूएशन वाली कंपनी जो कि हमारा 20,000 से लेकर 50,000 करोड़ के बीच रहता है, उसको हम मिड कैप स्टॉक्स बोलते हैं दोस्तों। तो वो कंपैरेटिवली सेफ भी होता है और ग्रोथ के पोटेंशियल भी होते हैं क्योंकि वो मिड रेंज का वेरिएशन होता है दोस्तों उसके वैल्यूएशन का। उसके बाद हमारे पास एक ऑप्शन रहता है जो कि 5,000 करोड़ से 20,000 करोड़ तक का रहता है, उसे हम स्मॉल कैप स्टॉक्स बोलते हैं दोस्तों। वो हमारे पास एक ऑप्शन है जो कि वॉलेटाइल रहता है लेकिन उससे रिटर्न अच्छे बन सकते हैं दोस्तों। उसके बाद आखिरी ऑप्शन है दोस्तों हमारे पास माइक्रो कैप स्टॉक्स, जो कि हमारा 5,000 करोड़ से बिलो जो भी कंपनियां हैं तो उसको हम माइक्रो कैप स्टॉक बोलते हैं दोस्तों। इस पर्टिकुलर सेगमेंट में दोस्तों जब भी आप इन्वेस्ट करें थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाने के बाद आप इन्वेस्ट करें, क्योंकि यहाँ पर डूबने की संभावनाएं बहुत होती हैं, लेकिन पैसा भी इसी कैप से सबसे ज़्यादा बनता है दोस्तों। पहले आप अपना सही से अपना नॉलेज एक्वायर कर ले, प्रोमोटर होल्डिंग से लेकर सारे फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस सारे सब सीख लीजिए। उसके बाद माइक्रो कैप में जब भी आप इन्वेस्ट करेंगे तो छोटा छोटा अमाउंट इन्वेस्ट कीजिए ताकि लॉन्ग रन में आपको सबसे ज़्यादा पैसा बने। तो माइक्रो कैप का इन्वेस्टिंग हाल फिलहाल में एक बिगनर की वजह से आप थोड़ा अवॉइड कीजिए दोस्तों। जब भी 2-3 साल आप मार्केट में इन्वेस्ट कर लेंगे तो मल्टीबैगर ढूंढने के चक्कर में बहुत सारे लोग माइक्रो कैप में घुस जाते हैं, लेकिन दोस्तों 2-3-4 साल आप मार्केट में
बिताने के बाद ये जानेंगे कि एक्चुअली माइक्रो कैप में कैसे छोटा छोटा इन्वेस्ट किया जा सकता है और पर्टिकुलरली अच्छी अच्छी कंपनी को फाइंड आउट किया जा सकता है। दोस्तों, आप जब भी मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे तो लार्ज कैप या फिर मिड कैप हाल फिलहाल के लिए अभी कीजिए दोस्तों एज ए बिगिनर। उसके बाद जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा उसके हिसाब से आप स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कीजिए और उसके बाद में लास्ट में इन्वेस्ट कीजिए हमारा माइक्रो कैप में। और उसके बाद दोस्तों म्यूचुअल फंड, अगर किसी बिगिनर को कुछ मार्केट में ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रहे होंगे अपने काम की वजह से हो या किसी भी वजह से, अगर मार्केट का फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस सीख नहीं पा रहे होंगे तो सबसे बेटर और अच्छा ऑप्शन है म्यूचुअल फंड, जो कि हमारा 15 से 20% 25% आराम से रिटर्न ओवरऑल इन ईयर देता है दोस्तों, CAGR, जो कि बिना दिमाग लगाए आप अगर अपना पैसा म्यूचुअल फंड में डाल दोगे तो वो भी ऑटोमेटिकली ग्रो कर करके कंपाउंडिंग हो गया अच्छा खासा बड़ा रिटर्न बन जाएगा। दोस्तों, म्यूचुअल फंड में भी हमारे पास 2 ऑप्शन होते हैं दोस्तों। SIP एक ऑप्शन होता है, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जो कि हर महीने आप कुछ कुछ छोटा सा अमाउंट हो या बड़ा सा अमाउंट हो एक पर्टिकुलर अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं। और एक हमारा वन टाइम ऑप्शन रहता है दोस्तों, मतलब कभी एक बड़ा लमसम हो गया उसको एक पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में जब हम इन्वेस्ट कर देते हैं उसको हम लमसम इन्वेस्टमेंट बोलते हैं दोस्तों। उसके बाद हमारा एक ऑप्शन है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। ये एक्सचेंज ट्रेडेड फंड क्या होता है दोस्तों, ETFs बोलते हैं इसको। ये निफ्टी 500 हो गया, निफ्टी 100 हो गया, मतलब निफ्टी के जो टॉप 100 कंपनीज होती है या फिर टॉप 500 कंपनीज जो भी होते हैं उस पर्टिकुलर निफ्टी 100 के, मतलब जो टॉप 100 कंपनीज होती है दोस्तों जो लिस्टेड होती हैं उसी में पैसा लगता है दोस्तों। अगर एक आध कंपनियां अच्छे परफॉर्म नहीं करते हैं तो उनको रिप्लेस कर करके जो भी टॉप 100 कंपनीज को एक दो मतलब अच्छी कंपनियां लिस्टेड हुई है तो उन लोगों को मिलाकर जो बनता है दोस्तों उसी में इन्वेस्ट करते हैं। तो वैसे ऐसे एक बनता है ETF का एक लिस्ट, तो उसी में वो इन्वेस्ट करते हैं दोस्तों। तो इसमें हमारे पास है निफ्टी 50 का ETF है, हमारे पास निफ्टी 100 का ETF है, निफ्टी 500 का ETF है दोस्तों। तो निफ्टी 50 का जो ETF होता है दोस्तों, निफ्टी का जो टॉप 50 कंपनीज होती है उसमें पैसा डालते हैं, जो कि एक सेफर ऑप्शन है दोस्तों। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे दोस्तों, लिस्ट ऑफ कंपनियां ज़्यादा होंगी जैसे कि निफ्टी 500, तो तब हमारा रिस्क थोड़ा बढ़ जाता है, लेकिन जहाँ रिस्क बढ़ा होता है वहाँ अच्छा खासा रिटर्न भी बनता है दोस्तों। तो ऐसे होता है हमारा ETFs का ऑप्शन। और उसके बाद होता है हमारा इंडेक्स फंड दोस्तों। एक पर्टिकुलर इंडेक्स जो होता है दोस्तों, मतलब निफ्टी का जो फार्मा हो गया, निफ्टी का जो IT हो गया, अगर उस पर्टिकुलर बेस पे हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं तो जब जब निफ्टी का फार्मा हो या IT का जो इंडेक्स है वो अच्छा परफॉर्म करेगा तो तभी हमारा सबसे ज़्यादा पैसा बनेगा दोस्तों। निफ्टी का IT का इंडेक्स से लेकर हमारा निफ्टी फार्मा और निफ्टी फिन निफ्टी बहुत सारे इंडेक्स है दोस्तों। एक पर्टिकुलर इंडेक्स पे पैसा डालते हैं दोस्तों, जो अच्छा खासा मूवमेंट देगा वो तब आपका सबसे ज़्यादा पैसा बनेगा। तो वो ऑप्शन को हम लोग बोलते हैं इंडेक्स फंड। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है दोस्तों बॉन्ड्स का ऑप्शन। बॉन्ड्स का ऑप्शन क्या होता है दोस्तों, या ये हमारा जो कॉर्पोरेट बॉन्ड और गवर्नमेंट बॉन्ड होते हैं दोस्तों, ये FD के मुकाबले थोड़ा ज़्यादा रिटर्न देते हैं, 9, 10, 11, 12 तक का परसेंटेज देते हैं दोस्तों बॉन्ड्स में, जो कि एक फिक्स रिटर्न होता है दोस्तों। तो इसमें पैसा डूबने के लिए संभावनाएं कम होती है, लेकिन इसका एक क्रेडिट रेटिंग होता है दोस्तों। AAA से लेकर AA होता है, BBB होता है, उसके बाद BB होता है, ऐसे उसका क्रेडिट रेटिंग होता है बॉन्ड्स का। तो जब भी आप इन्वेस्टमेंट करें दोस्तों तो रिटर्न को और हमारा जो क्रेडिट रेटिंग है उसको ध्यान में रखते हुए बॉन्ड में इन्वेस्ट करें दोस्तों। और उसके बाद है हमारे पास फिक्स डिपॉजिट का ऑप्शन, जो कि बहुत लोग जानते हैं, जो कि एक सेफर ऑप्शन होता है। जब भी हम बैंक में हो या कहीं पे भी हो, एक फिक्स अमाउंट को पर्टिकुलर कुछ 2-3 साल के लिए, 1 साल के लिए, 6 महीने के लिए इन्वेस्ट कर देते हैं, उससे 5, 6, 7% जो भी रिटर्न मिलता है दोस्तों उसे हम फिक्स डिपॉजिट बोलते हैं दोस्तों। ये कंपैरेटिवली सेफ होता है, लेकिन इसमें रिटर्न थोड़ा कम बनता है दोस्तों। तो आप जब भी इन्वेस्ट करें रिटर्न को और रिस्क को ध्यान में रखते हुए इन्वेस्ट करें दोस्तों।
इसके बाद हमारे पास आज के डेट में क्रिप्टो करेंसीज का भी एक ऑप्शन है दोस्तों। क्रिप्टो करेंसीज क्या होता है, जैसे हमारा बिटकॉइन हो गया, जैसे हमारा सोलाना हो गया, इथेरियम हो गया, उसको हम क्रिप्टो करेंसीज बोलते हैं दोस्तों। इसमें आप कंप्लीटली जानकारी होने के बाद पैसा डालिए दोस्तों। यहाँ पर पैसा अच्छा खासा बनता है, लेकिन बिना लैक ऑफ नॉलेज में आप कहीं भी इन्वेस्ट कर दोगे दोस्तों तो आप लोगों का पैसा फंस सकता है और यहाँ पर पैसा डूबने की संभावनाएं बहुत होती हैं। ये अभी तक प्रॉपरली गवर्नमेंट रेगुलेटेड हुआ नहीं है, पूरी तरीके से सिस्टमेटिक हुआ नहीं है, लेकिन आप अपना रिस्क एपिटाइट को देखते हुए थोड़ा थोड़ा अमाउंट इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं दोस्तों, लेकिन पूरा प्रॉपरली सीख के इन्वेस्ट करें दोस्तों। पूरा जानकारी होने के बाद ही क्रिप्टोस में आगे बढ़िए और इन्वेस्ट कीजिए। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है गोल्ड का ऑप्शन, जो कि है हमारा फिजिकल और डिजिटल फॉर्म में आप गोल्ड का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों आप गोल्ड का जब भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, जैसे कि हमारा गोल्ड कॉइन्स हो गया, जैसे कि ज्वेलरीज हो गया, उसको हम फिजिकल गोल्ड बोलते हैं दोस्तों। तो जब भी गोल्ड कॉइन या फिर फिजिकल ज्वेलरी हम लेते हैं, उससे हम गोल्ड लोन ले सकते हैं अगर कभी ज़रूरत पड़ी तो, या फिर आप उसको एज ए सेफ्टी रख सकते हैं दोस्तों। और डिजिटल गोल्ड क्या होता है दोस्तों, जैसे कि गोल्ड का प्राइस बढ़ रहा है, हम उस पर्टिकुलर अमाउंट अगर इन्वेस्ट करें तो जैसे जैसे गोल्ड का प्राइस आज सपोज 1 लाख है, तो अगर गोल्ड का प्राइस कल 10 लाख हो गया तो उसी तरीके से उसका जो NAV बनेगा, उस NAV पे हम लोग पैसा डाले होंगे। जैसे जैसे धीरे धीरे गोल्ड का बढ़ेगा, प्राइस बढ़ेगा दोस्तों, तभी हमारा NAV बढ़ेगा और उसी हिसाब से हमारा रिटर्न्स भी ज़्यादा बढ़ेगा दोस्तों। तो ऐसा एक ऑप्शन है हमारे पास गोल्ड का। तो ये था दोस्तों मनी मैनेजमेंट। कल हम सीखेंगे दोस्तों मनी साइकोलॉजी और मार्केट में साइकोलॉजी कैसे बिल्डअप करें ताकि हम लॉन्ग टर्म में अच्छा परफॉर्म करें। तो चलिए दोस्तों देखते हैं हमारे पोर्टफोलियो का क्या हाल है। दोस्तों देख लेते हैं हमारा जीरोधा का पोर्टफोलियो। आज निफ्टी 170 पॉइंट बढ़ा हुआ है दोस्तों। निफ्टी बैंक निफ्टी बढ़ा हुआ है 170 पॉइंट और हमारा निफ्टी 50 बढ़ा हुआ है 70 पॉइंट। विमप्लास्ट आज 0.4 के करीब परसेंट बढ़ा हुआ है। LT फूड्स 1% के करीब गिरा हुआ है दोस्तों। पिरामल फाइनेंस 1% के करीब बढ़ा हुआ है। UPL हमारा 0.3 के करीब बढ़ा हुआ है दोस्तों। टाटा स्टील 1% के करीब बढ़ा हुआ है। वेदांत हमारा 1% के करीब बढ़ा हुआ है दोस्तों। जनरल इंश्योरेंस 1% के करीब बढ़ा हुआ है। PFC हमारा 2% के करीब बढ़ा हुआ है दोस्तों। और टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल जो कि हमारा 1% के करीब बढ़ा हुआ है। टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल 0.2 कम हुआ है दोस्तों। तो देखते हैं दोस्तों प्रॉफिट बुकिंग करने के लिए कुछ बना है। आज हमारा वेदांत 2000 बढ़ा हुआ है, लेकिन जैसे कि हमने बोला हुआ था 10 से 20% होने के बाद ही हम इसको बुकिंग करेंगे दोस्तों। अभी तो 4% बढ़ा हुआ है। तो ONGC हमारा 5% का फॉल है और PFC हमारा 11% का फॉल है। कोई बात नहीं दोस्तों, चलते हैं हमारे अगले वाले पोर्टफोलियो में। और ये है दोस्तों हमारा कोटक न्यू का पोर्टफोलियो, जिसमें ओवरऑल हमारा 15% का रिटर्न दिखा रहा है, जिसमें हमारा LT फूड्स बढ़ा हुआ है 54% बढ़ा हुआ है और हमारा विमप्लास्ट जो कि 25% का फॉल दिखा रहा है दोस्तों। कोई बात नहीं दोस्तों, चलते हैं हमारे अगले वाले पोर्टफोलियो में। और ये है हमारा पोजिशनल ट्रेड्स के लिए जो हमने लिया हुआ था स्टॉक्स। देखिए दोस्तों उसका क्या हाल है। हमारा रेक लिमिटेड घटा हुआ है 8%। ONGC 9% गिरा हुआ है दोस्तों। हमारा PFC 23 से 24% का फॉल है दोस्तों। ओवरऑल देखा जाए तो हमारा 84 to 85,000 का लॉस दिखा रहा है दोस्तों। कोई बात नहीं दोस्तों, निफ्टी जब भी थोड़ा ऊपर और अच्छा परफॉर्म करेगा तो हमारा अच्छा खासा पैसा बन जाएगा, डरने की कोई बात नहीं है दोस्तों। और चलते हैं दोस्तों हमारे म्यूचुअल फंड का क्या हाल है। और ये दोस्तों ये हमारा म्यूचुअल फंड है जो कि हमारा 1% के करीब बढ़ा हुआ है 10,000 के करीब। तो XIRR दिखा रहा है 1% के करीब XIRR दिखा रहा है दोस्तों। कोई बात नहीं दोस्तों, इन्वेस्टिंग में तो ये सब चलता रहता है, जैसे कि आप लोग जानते होंगे ये सब लॉन्ग टर्म की चीज़ें हैं। तो चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं।
और ये है दोस्तों हमारा एंजल वन का इन्वेस्टिंग अकाउंट, जिसमें हमारा आज 9 से 10% बढ़ा हुआ है दोस्तों। ओवरऑल हमारा पोर्टफोलियो 18 से 19 हज़ार का प्रॉफिट दिखा रहा है दोस्तों। इसमें पीरामल फाइनेंस बढ़ा हुआ है हमारा 66 से 67% बढ़ा हुआ है। टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल बढ़ा हुआ है 50 से 51%। यूपीएल बढ़ा हुआ है हमारा 37 से 38% बढ़ा हुआ है। वेदांत हमारा बढ़ा हुआ है 3 से 4%। टाटा स्टील 2 से 3% बढ़ा हुआ है दोस्तों। जनरल इंश्योरेंस 0.5% के करीब फॉल दिखा रहा है दोस्तों। पीएफसी हमारा 14 से 15% का फॉल दिखा रहा है। टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल 36 से 37% का फॉल दिखा रहा है दोस्तों। कोई बात नहीं दोस्तों, इन्वेस्टिंग में तो ये सब चलता रहता है और ये हमारा 10% का पोर्टफोलियो ग्रो हुआ है, तो इसीलिए हमें डरने की कोई बात नहीं है। देख लेते हैं हमारा छोटा सा म्यूचुअल फंड का क्या हाल है। म्यूचुअल फंड हमारा गिरा हुआ है दोस्तों 0.5% के करीब। तो दोस्तों देखते हैं हमारा चार्ट क्या कहता है दोस्तों। पीरामल फाइनेंस का चार्ट देख लेते हैं। ये हमारा पीरामल फाइनेंस का चार्ट हमारा मंथली कैंडल्स में नेगेटिव लग रहा है दोस्तों। अभी टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल का ग्रीन कैंडल दिखा रहा है दोस्तों मंथली में। ये अपना हाई को तोड़कर ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। ये हमारा यूपीएल का मंथली कैंडल रेड दिखा रहा है दोस्तों। ये थोड़ा नीचे आने की कोशिश कर रहा है। और ये हमारा वेदांत जो कि अपना हाई को तोड़कर ऊपर जा रहा था, अभी नीचे आने की कोशिश कर रहा है दोस्तों। ये नेगेटिव कैंडल दिखा रहा है। और ये हमारा टाटा स्टील जो कि एक नेगेटिव कैंडल बना हुआ है दोस्तों इस मंथ के लिए। शायद ये मंथ थोड़ा नेगेटिव जाए। जनरल इंश्योरेंस में अभी नेगेटिव कैंडल दिखा रहा है दोस्तों। शायद कुछ दिनों में ये पॉजिटिव कैंडल बन जाए। ये पीएफसी एक नेगेटिव कैंडल दिखा रहा है दोस्तों। इस मंथ शायद ये नेगेटिव में ही जाए। ये टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल नेगेटिव कैंडल दिखा रहा है दोस्तों। शायद ये इस महीने नेगेटिव जाए या फिर हो सकता है कुछ दिनों बाद थोड़ा अपसाइड मूव देगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं हमारा क्रिप्टो करेंसीज का क्या हाल है। अगर आप लोगों को भी स्टॉक मार्केट के बारे में कोई जानकारी की ज़रूरत पड़े या फिर किसी चीज़ की मदद की ज़रूरत पड़े तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए दोस्तों, ताकि मैं आप सबकी कोई मदद कर सकूं। और यहाँ पर हमारा ओवरऑल हमारा क्रिप्टो करेंसीज 42 से 43% का फॉल दिखा रहा है दोस्तों, जिसमें कि आज इसका 1% का फॉल दिखा रहा है। कोई बात नहीं दोस्तों, ये सब लॉन्ग टर्म की चीज़ें हैं, तो इसमें डरने की कोई बात नहीं है। तो ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों मिलते हैं हमारे अगले एपिसोड कल में।